जय हिंद एवरीवन। कैसे सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, भी पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। तो हम लोग अपने जो इंडिया वोकैब सीरीज है उसमें सिनोनिम बहुत कर चुके हैं। जो हम लोगों के इंडिया वोकैब सीरीज चल रही है और ये पार्ट नंबर 22 होने वाला है। बट इसमें हम लोग सिनोनिम नहीं करके एंटोनिम करेंगे। अब एंटोनिम कैसे होंगे? देखो, इसमें इंडिया के और सीडीएस के मोस्ट प्रोबेबली एंटोनिम्स हैं जो कि 2006 से लेकर 2017 तक है। 17 नहीं, 18 तक है, क्योंकि 18 के फर्स्ट वाले के एंटोनिम हमने नहीं कराए थे। जो कि लास्ट सीरीज थी उसमें हम लोग एंटोनिम और सिनोनिम मिक्स कर रहे हैं। तो इसमें भी हम लोग एंटोनिम और सिनोनिम मिक्स करके चलेंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से हम ये मानते हैं कि जो एंटोनिम सिनोनिम है कोई अलग चीज़ नहीं, वो एक ही चीज़ है, बस आपको वर्ड मीनिंग आनी चाहिए। अगर आप वर्ड की मीनिंग आती है तो आप एंटोनिम सिनोनिम कर सकते हो बिना किसी एजिटेशन के। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बस थोड़ा सा टाइम आपका लेंगे कि अगर आपको कोई भी चीज़ इस वीडियो के बाद आपको लगता है कि हाँ ये हेल्पफुल रहा है और यार ये वर्ड हमें मिलेंगे आगे या फिर हमारे एग्जाम में आए थे और आएंगे भी, तो वीडियो को लाइक कर देना। और यही सीरीज को फॉलो करने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ये पूरी पीडीएफ जो हमने आपको दिखा देते एक बार, ये पूरी आपको ऐसे मिल सकती है, जो कि हम अभी टेलीग्राम चैनल पे हमने अपलोड कर दी है। टेलीग्राम चैनल पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो। चैनल का नाम है इंडिया की जर्नी। और बस भाई, अगर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम की लिंक है, ऑल्दो वो काम नहीं करती, आई डोंट नो व्हाई, बट आप सर्च कर सकते हो इंडिया की जर्नी, वहाँ से आप पीडीएफ को ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड हम लोग के पास है इनऑर्डिनेट, जो कि 2006 के फर्स्ट वाले एग्जाम में पूछा गया था। यूपीएससी एग्जाम उस टाइम भी ले रहा था भाई, यूपीएससी ने ही शुरुआत से कंडक्टिंग बॉडी रही है। इनऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? देखो, ऑर्डिनेट का मतलब होता है नॉर्मल, यूजुअल, पर इनऑर्डिनेट का मतलब होता है अनयूजुअल, अनयूजुअल या फिर एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, या फिर हम लोग जिससे बोलते हैं वियर्ड, जो नॉर्मल चीजें ना हो। ठीक है, तो हमारा जो नॉर्मल चीजें नहीं होंगी वो क्या हो जाएंगी? इनऑर्डिनेट। ठीक है, ओके। अब ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन कौन सा है पहला? डिस्टेंट। भाई डिस्टेंट तो होने वाला नहीं था। डिस्टेंट का मतलब होता है दूरी, डिस्टेंस से रिलेटेड, या फिर फार। डिस्टेंट का मतलब फार, ओके। अगला ऑप्शन है फैसाइल। आप समझो फैसाइल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इजी, का मतलब होता है इजी या फिर नॉर्मल, ओके। अगला ऑप्शन है मॉडरेट। नहीं, मॉडरेट तो हाँ, ठीक 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 ठीक, मॉडरेट सही ऑप्शन हो जाएगा। मॉडरेट का मतलब होता है ना ज़्यादा ना कम, यूजुअल, जैसा कि हर बार होता था। ठीक है, तो ये हम लोगों का सही ऑप्शन हो जाता है। अट्रैक्टिव का कोई सीन नहीं बनता था, अट्रैक्टिव तो होगा नहीं। अट्रैक्टिव मतलब होता है चार्मिंग, ओके। अगले वर्ड पे पहुंचते जो कि रीड आउटेबल। अगला वर्ड है रीड आउटेबल। तो रीड आउटेबल का मतलब तो समझ पा रहे होगे, जिसपे हम दोबारा से डाउट करें, पे हम दोबारा से डाउट करें, पे डाउट करने लायक है। तो ऑप्शन पहला सही है, ट्रुथफुल। ट्रुथफुल का मतलब जिस पे डाउट ना हो, जो कि भरोसेमंद हो। क्राफ्टी, क्राफ्टी का मतलब होता है चालाक, चतुर। चतुर बंदर की कहानी सुनी होगी ना, जिसे हम लोग एक सिनोनिम बोलते हैं विटी। विटी, विटी का मतलब भी होता चालाक। इसका एक और होता श्रीड, ओके। बिलीव बोलते हैं, ओके। वाइडली ट्रेवल तो होगा, ऑर्डिनरी तो होगा नहीं, ऑर्डिनरी भी बता। ओके। अगला है कॉन्सेंग्युइन। कितना अच्छा वर्ड, कॉन्सेंग्युइन। कॉन्सेंग्युइन, अच्छा आप लोगों में से शायद है कोई इस वर्ड का मीनिंग समझ पाता। कॉन्सेंग्युइन, कॉन्सेंग्युइन का मतलब होता किथ एंड किन। हमने एक बार एक ये वर्ड लिखा था, किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब होता है रिलेटिव्स, जो हम लोगों से खून के रिश्ते होते हैं ना,
उन्हें बोलते हैं कॉन्सेंगुइन। तो इसका सही है आंसर क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑफ डिफरेंट काइंड। डिफरेंट काइंड का मतलब जो हमारी जाति का ना हो या फिर हमारे प्रजाति का ना हो, उसे बोलते हैं। इनविजुअल का मतलब जिसे देख ना सके, नॉट एबल टू सी, या फिर जिसे देखा ना जा सके, ठीक है, इनविजुअल हो गया। अर्थहीन, धीन हो गया। ओके। अनटेनेंटेड, अनटेनेंटेड का मतलब क्या होता है, देखो अनटेनेंटेड का मतलब बताते हैं, पहले उसके पहले बताते हैं टेनेंटेड का मतलब। टेनेंटेड का मतलब होता है लीज पे देना कोई चीज, ये घर वगैरह अपना लीज पे दे देते ना, उसको कहते हैं टेनेंटेड। अब अनटेनेंटेड का मतलब हो जाएगा जो पे ना दिया हो, जो उधारी पे ना दिया हो, किराए पे ना उठाया हो। अरबेन, अरबेन वैसे अभी सही नहीं होगा, पर अरबेन एक अच्छा वर्ड है, याद रखो। अरबेन का मतलब होता है सिविलाइज्ड, अरबेन का मतलब होता है सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड होना। सोफिस्टिकेटेड एक वर्ड सुना है आपने, ऐसे तो कहा जाता ना, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, सिविलाइज्ड है। या फिर कॉर्टियस, कॉर्टियस है, अच्छे से बात करने वाला है, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, अरवेन। अच्छा, जरवेन मुंह से निकला है तो उसको भी बता देते हैं, जरमेन का मतलब होता है एप्रोप्रिएट या फिर एप्ट, एप्रोप्रिएट। ओके, चलो आगे चलते हैं, अगला वर्ड करते हैं, ऑन द ब्लिंक। ऑन द ब्लिंक वर्ड, देखो वर्ड नहीं है ये, एक फ्रेज टाइप का दे रखा था, कोई बात नहीं। ऑन द ब्लिंक का मतलब होता है ठप पड़ जाना, नॉट वर्किंग कंडीशन, नॉट वर्किंग कंडीशन में होना, नॉट वर्किंग है ना, इन इमोबाइल से ना चलाया जा सके, तो ये तो होगा नहीं, ये सही हो जाएगा, इन वर्किंग ऑर्डर का सही हो जाएगा, ठीक। ब्लाइंडली का मतलब आता है, लीगली का मतलब लॉफुल, लीगली का मतलब क्या हो जाएगा, होगा लॉफुल, डन। चलिए, अच्छा, एपोलोजेटिकली, एपोलोजेटिकली का मतलब क्या होता है, देखो एक वर्ड आपने सुना होगा एपोलोजाइज करना, उसी का ये बस एक तरीके का एक्सटेंडेड वर्ड है, सॉरी वाला कहने वाला वर्ड, एपोलोजाइज करना, सॉरी करना, माफ करना, फॉरगिवनेस। ऐसे याद करने की चीजें होती हैं, कोई ट्रिक एंड टिप्स ना याद करो, ऐसे याद करो, रिलेट करना है। प्रेडिलेक्शन, अब बताओ ये वर्ड हमने नहीं बताया, प्रेडिलेक्शन हमने बता रखा है, पता, हमने बोला था एफ्लिक्शन वर्ड, ठीक है, बोला एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन का मतलब होता है झुकाव, झुकाव है ना, टेंडनेस, टेंडिंग। और इससे आखिरी में प्रेडिलेक्शन से पता क्या आता है, इससे आता है बायसनेस। अब आप किसी की तरफ झुकाव रखते हो तो कहीं ना कहीं निर्णय लेते वक्त तो उसकी सोचोगे, उसके बारे में सोचोगे, फेवर करोगे उसका, है ना, वहां से आता है बायसनेस, इम्पार्शियल, इम्पार्शियल कैसे हो जाएगा, पार्शियल हो जाएगा, पार्शियल का मतलब होता है पक्षपात करना, पार्शियलिटी। तो एनालॉजी, एनालॉजी सही आंसर हो जाएगा, तो ये देखो एनालॉजी जिसने रीजनिंग वगैरह पढ़ी हो कभी जीवन में, आप लोग पढ़ते हो, बट एनालॉजी का मतलब होता है, देखो क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि यहाँ पर लिखा एक्स, तो ऐसे यहाँ पर लिखिए वुड, अब यहाँ पर लिखा नाइफ, तो आपको बताना एनालॉजी में, तो नाइफ किससे बनी होगी, आयरन हम मान लेते हो ऑप्शन में, तो एक्स बनी होती है किससे, वुड से, ऐसे नाइफ किससे बनी होती है, आयरन से, ऐसे कह सकते हो। या फिर यहाँ पर इसको कहोगे प्लास्टिक भी यहाँ पर लिख सकते हो, रबड़ भी लिख सकते हो, रबड़ प्लास्टिक जो भी लिख सकते हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, क्योंकि एक्स का जो पकड़ने वाला हैंडल होता है वो बना होता किससे, वुड से, तो नाइफ का पकड़ने वाला रबड़ से बना होता है, तो यहाँ पर इक्वलिटी दिखाई जाती है, किसकी समानता, जिसे बोलते हैं इक्वलनेस, इक्वलिटी। तो अभी इसका मतलब हो गया बायसनेस, झुकाव, और एनालॉजी मतलब इक्वलिटी, तो अपोजिट यही हो जाएगा। एंटी क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज में आखिरी वक्त रोड़ा आ जाना, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंड्रेंस। ओके, आर्गुमेंट का मतलब तो बहस होता है, और एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा करना, एंटीपैथी बता चुके, हेट करना, है ना।
आगे चलते हैं। इनवियस, इनवियस, इनवियस का मतलब दुश्मनी रखना। कि अगला वर्ड है सिनाइल। कितना अच्छा वर्ड है सिनाइल। सिनाइल का मतलब होता है, इसका मतलब होता है एज की वजह से आपकी मेमोरी लॉस हो, मेमोरी लॉस या फिर वीकेंड, कमजोर पड़ना। कहते हैं ना, लल्ला अब उम्र हो गई है हमारी, अब याद नहीं रहता मेरे। पीसीएस तो होगा नहीं, तब पीसीएस का मतलब डाउटफुल होता है। एंटोनिम में मेंटली अलर्ट, ये सही हो जाएगा। करप्ट होगा नहीं, करप्ट का मतलब ब्राइब पर, ब्राइब लेने वाले। ओके, करप्शन, इलीगल जिसे बोलते हैं। और एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, रिच। आगे चलें, एफ्लुएंट का मतलब अमीर। ओप्पो का फोन चला रहा है इसलिए अमीर है, ऐसे कह सकते हो। ब्लिस्सम, कितना सिंपल वर्ड है ब्लिस, हमने कितनी बार बताया, हमने ब्लिस से याद कराना कराया होगा। ब्लिस का मतलब होता खुशी, ऐसे ब्लिस का मतलब भी होता खुशहाली जिंदगी वाला, रिलीफ, हैप्पी, हैप्पी लाइफ जीना। तो ग्रेसफुल तो होगा नहीं, ग्रेसफुल का मतलब होता रिफाइंड, ग्रेस वर्ड, रिफाइंड, रिफाइंड, रिफाइंड का मतलब साफ सुथरा। सलन सही हो जाएगा, सलन का मतलब सैड। एडवेंचरस का मतलब एक्साइटिंग, रिस्की बोलते हैं कभी कभी, एडवेंचर है तो रिस्क भी है। मेहमत होगा नहीं, मेहमत का मतलब होता बिग, इन लार्ज, बड़ा। आगे चलते हैं। अगला है एडुलेशन। अब एडुलेशन वर्ड हमने मतलब क्या बताएं, देखो रिपीट होंगे, हमने करा है इसका मतलब ये नहीं है हमारी कोई उसमें बड़ी बात है, हमने करा है इसका बड़ा ये नहीं है, रिपीट हो रहा है, खुद ही रिपीट हो रहा है, तो उसमें हमारी ना गलती है ना हमारा यहाँ पर कोई वाहवाही है। हाँ ये कह सकते हैं कि हाँ हमने इसके सिनोनिम कराए। तो एडुलेशन का मतलब होता है चापलूसी करना, जिसे हम लोग बोलते हैं बटरिंग। ठीक है, अब कंफ्यूजन तो होने वाला नहीं था। इनर्सिया, इनर्सिया का भी कोई सेंस नहीं होता, वैसे इनर्सिया का मतलब होता है स्टिकनेस। ओके, कंसोलिडेशन का होगा नहीं, कंसोलिडेशन का मतलब होता है सिंपैथी वगैरह देना। कंडेमनेशन सही होता है, कंडेमनेशन का मतलब होता है बुराई करना, डीबीएच करना, डीबीएच का मतलब होता है बुराई करना, डिमार्क बोलते हैं उसे, डिमार्क करना। ओके, डिस डिस्पैरेज बोलते हैं, डिस्पैरेज, डिस्पैरेज का मतलब भी होता है किसी की बुराई करना, मान हानि करना। आगे चलते हैं। अगला प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है आप समझो। प्री प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग का मतलब, अच्छा कभी कभी आपने सोचा हो, कभी कभी कोई चीज आपने देखी होगी, जैसे मान लो किसी बुक स्टोर पे गए, तो वहां पर क्या होता है, कभी कभी एक ऐसी बुक का टाइटल होता है जो पहली नजर में ही इतना अच्छा लग जाता है कि उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, तो पहली नजर में कोई चीज अच्छी लग जाए तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्री पोजेसिंग, उसे बोलते हैं प्री पोजेसिंग। जब कोई चीज पहली नजर में ही अच्छी लग जाए तो उसे क्या बोलते हैं, प्री पोजेसिंग। समझ गए, इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, अट्रैक्टिव बोल सकते हैं। पहली नजर में ही हमें अट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पे अलार्मिंग। अराउजिंग, अराउजिंग का मतलब उकसाने वाला, है ना। चार्मिंग। तो इनक्रेडिबल तो होगा नहीं, जिसपे इनक्रेडिबल का मतलब जिसपे भरोसा ना हो, अविश्वसनीय, फैसिनेटिंग। अराउजिंग एंड वाई, इसका मतलब तो होता है दुश्मनी करना है। अनअट्रैक्टिव सही हो जाएगा, रिसेंट का मतलब हाल ही का, पास्ट। चलिए आगे चलते हैं। ओके, देखो कितना सिंपल वर्ड है। रिपुडिएट, रिपुडिएट का मतलब होता है डांट फटकारना, स्कोल्ड। रिपुडिएट का मतलब स्कोल्ड करना, स्कॉन, डांटना फटकारना, टीबीएच करना, है ना, उसको थोड़ा सा कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना।
तो एक्सप्लेन होगा नहीं, एक्सप्लेन का मतलब होता है इस चीज को खोलना, बताना। तो ये बोल सकते हैं हम लोग डिकोड करना। एक डिकोड का एक अच्छा वर्ड अभी इंडिया में पूछा गया, डिसाइफर करना। तो क्रिटिसाइज तो इसका क्या हो जाएगा, हाँ सिनोनिम हो जाएगा। अच्छा वीकेंड करना, वीकेंड का मतलब तो कमजोर करना होता है, इसका सिनो क्या हो जाएगा, डेबिलिटेट। डेबिलिटेट ये हमने वर्ड कराया था जब, कमजोर करना। तो एक्सेप्ट इसका मोस्ट सुटेबल एंटोनिम है, क्योंकि इसके अलावा फिर और कुछ है, बाकी सब तो इसके ये इसका कोई सेंस नहीं बनना, वीकेंड का कोई सेंस नहीं बनना, क्रिटिसाइज का सिनोनिम है। तो एक्सेप्ट ही, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, एग्री कर लेना, अलाउ करना। परमिट करना, परमिट का मतलब भी होता है आज्ञा दे देना। ओके, जिम क्रैक, कितना सिंपल। अब जिम क्रैक का मतलब क्या होता है, देखो जिम क्रैक उन चीजों को कहते हैं जो काम की नहीं होती बट भड़कीली वगैरह होती है। गाँव में एक कहावत है, चमक दमक बन के चलना। गाँव में क्या हर जगह है, चमक दमक, चम्मो कर चमक दमक, उनका कोई काम नहीं होता, यूजलेस होती है बट सो भी होती, सो भी बोलते हैं उन्हें। पंप बोलते, पंप का मतलब ये होता है दिखावा करने वाला। ईयर्स, ईयर्स का मतलब ये होता है दिखावा करने वाला। फैंसी, फैंसी वर्ड ऐसे याद करते, फैंसी तो याद करने की जरूरत नहीं, वरना हम ऐसे याद करते। ओके हाँ। तो नोटोरियस होगा, नोटोरियस का मतलब क्या होता है, नोटोरियस का मतलब क्या हो जाता है, ओके हाँ, नोटोरियस का मतलब होता है इनफेमस। देखो फेमस तो हैं बट गलत काम के लिए फेमस है, कुख्यात बोलते हैं इसे, है ना। नोटोरियस का मतलब कुख्यात बोलते हैं इसे। ओके, आउटस्टैंडिंग सही वर्ड हो जाएगा। देखो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता इनक्रेडिबल, फैसिनेटिंग, बहुत अच्छा काम करना। तो ये तो सिर्फ दिखावे वाले हैं, यूजलेस है, ये यूजलेस है। पर आउटस्टैंडिंग का मतलब सच में कुछ काम करना, अच्छा करना। ह्यूमर का मतलब तो मजाक क्या होता है, फन वगैरह। और इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसे सही ना किया जा सके, बियॉन्ड फॉर्मेशन, जिसे सही ना किया जा सके, फॉर्म ना किया जा सके, या फिर इनकरेक्टेबल, सही ना किया जा सके। ठीक है, अगला वर्ड आता है, अगला आता है लेकोनिक। अब देखो लेकोनिक का मतलब क्या होता है, लेकोनिक का मतलब होता है जो कम बोलता हो, जो कम बोलते हो, जिसे हम लोग बोलते हैं रिजर्व, रेटिसेंट, रेटिसेंट, साइलेंट, है ना। अच्छा, तो और एक इसका वर्ड होता है ब्रीफ, मतलब कुछ कम, अपनी कमी बातों में या फिर कम शब्दों में अपनी पूरी बात कह लेना, उसे बोलते हैं लेकोनिक। तो इसका सही है एंटोनिम हो जाएगा वॉलीबॉल। वॉलीबॉल का मतलब ज्यादा बातें करता है। जीलस का मतलब होता है इनवाइट, है ना, जलना। टिमिड का मतलब कवर्ड, जो कमजोर हो, या कमजोर नहीं कायर हो जिसे बोलते हैं। एग्जॉस्टेड का मतलब थका होना, ये वर्ड भी आ चुका है एक बार, है ना, टायर्ड, वियरी। ओके, लेकोनिक फिर से आया, लेकोनिक हो जाएगा वर्बोज। सलन का मतलब होता है सैड, ये पूछा 2006 में और ये पूछा है 2008 में। हैंडसम का मतलब होता है लुकिंग गुड, गुड लुक्स, है ना। शार्प मेमोरी का मतलब एक आस्टूट, आस्टूट, ओके, शार्प मेमोरी जिसकी होती है ब्रिलियंट। चलिए आगे चलते हैं। अगला है स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है, स्टोइक का मतलब होता है जिसे किसी में इंटरेस्ट ना हो, इनडिफरेंट, इनडिफरेंट, किसी से मतलब ही ना हो। चलिए अरबेन हम बता चुके हैं, अरबेन का मतलब क्या होता है, जो सबसे अच्छे से बात करता हो, सोफिस्टिकेटेड वगैरह, है ना। कोर्टियस एक वर्ड इसका वो लिख सकते हैं, कोर्टियस। कोर्टियस का मतलब भी जो दोस्तों, दोस्त की तरह अच्छे से बात करे। फ्लिंचिंग, फ्लिंचिंग का मतलब क्या होता है, देखो फ्लिंचिंग का मतलब होता है बाउंसिंग। ओके, वर्डली, वर्डली तो होगा नहीं। हॉस्टाइल सही हो, हॉस्टाइल। मोस्ट प्रोबेबल, प्रोबेबल आंसर इसका एंटोनिम में हॉस्टाइल हो जाए। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, हॉस्टाइल का मतलब होता है जो, मतलब देखो हॉस्टाइल के दो मीनिंग आते हैं। एक तो वो होता है जो अच्छे से बिहेव नहीं करता, एक बैड टेम्पर्ड में ही आता है। बट आजकल की जो सोसाइटी है वो बैड टेम्पर्ड लोगों को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लगती है, तो उनको क्या हो जाते हैं, वो अट्रैक्टिव टाइप के हो जाते हैं।
ओके, तो स्टोइक का मतलब जो एक तरफ से जिसका किसी से वो ना हो, और होस्टाइल इधर आ जाता है जो अट्रैक्टिव हो, जिसे जिसे लोगों जिसके साथ लोगों को अफेक्शन वगैरह हो जाए है? वगैरह। ओके, डिस्पैरेज अभी हमने बताया, डिस्पैरेज का मतलब क्या होता है? किसी की निंदा करना, है ना, उसकी डिसरिस्पेक्ट करना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? टू एडुलेट, एडुलेट का मतलब चापलूसी करना, मतलब कि लंबी लंबी बातें फेंकना, बट सिर्फ झूठी मूठी का फेंक रहा है, पर अच्छी में, क्योंकि आपको उसकी बड़ाई करनी, झूठी झूठी बड़ाई। स्प्रेड र्यूमर्स का मतलब तो कोई है नहीं कि झूठी अफवाह फैलाना। एम्बिग्यूटी भी नहीं होगा, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कंफ्यूजन। ये दोनों आपस में सिनोनिम हो जाएंगे। कैसे? एम्बिग्यूटी का मतलब होता है जिसके दो आंसर आए, है ना, एम्बिगुअस। जो नॉट क्लियर जिसे बोलते हैं, क्लियर ना हो। चलिए, अगला क्या है? स्विंजिंग। स्विंग स्विंजिंग का मतलब क्या होगा सबसे भाई? ये स्विंगिंग नहीं है, स्विंजिंग है, स्विंजिंग। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा हो, कोई चीज बहुत ज्यादा हो, जैसे हम लोग बोलते हैं सीवियर। तो जब बुखार हो तो वो सीवियर बुखार हुआ। अब कोई चीज होगी तो उसे बोलते हैं इनफ, तो बहुत ज्यादा में होगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? टेक्टफुल तो होगा नहीं, टेक्टफुल का मतलब होता है विटी। अभी हमने बताया विटी का मतलब चालाक, है ना, पॉक्साइन, कनिंग। कनिंग का मतलब भी चालाक, चतुर, धूर्त, धूर्त आदमी। एक्सट्रीमली हॉट बेटा तो कोई चीज नहीं पता, लिटिल इन अमाउंट हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा, ये कम। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता? रेजिस्टेंस, है ना, अपोजिशन, अपोजिशन। ओके, अगला आता है रिकेटरी। रिकेटरी का मतलब क्या होता है भाई? रिकेटरी का मतलब होता है जिसका सफल होने की प्रोबेबिलिटी कम है, फेल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो हम क्या बोलते हैं? टेंडिंग टू फेल, टेंडिंग टू फेल, या फिर जिसे बोलते हैं अनस्टेबल होना, अनस्टेबल से बोलते हैं रिकेटरी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टेबल। एंटोनिम बताना था। ह्यूमिड का मतलब होता है मोइस्ट, जो गीला हो, ये बोलते हैं वेट। ओके, अच्छा, रोलिकिंग का मतलब क्या होता है? ये तो होगा नहीं, है ना। अब प्लीजिंग का तो मतलब अभी हमने बताया था, प्लीजिंग का मतलब जो हम लोगों को अच्छा लगे। चल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अच्छा, हमने रोलिकिंग नहीं बताया। ये इसका मतलब वही होता है भाई, जो मतलब मोस्ट मोला आदमी, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, जॉयफुल बोल सकते हैं, अपनी जिंदगी मौज से जी रहा हो, जिसको कोई चिंता ना हो। केयर फ्री बोल सकते, केयर फ्री, या फिर फ्री माइंड आदमी, जिसे बोलते हैं फ्री माइंड, है ना, फ्री माइंड है, तभी अच्छी जिंदगी उसकी चल रही है। लेट गो करने वाले आज की जो जनरेशन है, कीर्ति सर का जो पॉडकास्ट है, आई होप आप। ओके, अगला है पिनेकल। पिनेकल का मतलब होता है टॉप मोस्ट पॉइंट, अपेक्स बोलते हैं इसको। पैरामाउंट, पैरा माउंट, टॉप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोवेस्ट पॉइंट, इसे बोलते हैं नादिर। एक इसका इसका एक आता है जेनिथ। जब भी जेनिथ आएगा आंसर तो नादिर इसका एंटोनिम आएगा। डिसिप्लिन तो होगा नहीं। डिलाइटफुल का मतलब भी हैप्पी होता, और कंफर्ट तो। आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्ट, ओके, ये तो प्रोटेक्टर से याद कर सकते हो, हम लोग कहते हैं ना प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर बोलते हैं उससे, प्रोटेक्टर बोलते हैं उससे, प्रोटेक्टर बोलते हैं, प्रोटेक्टर टाइप का। मतलब स्कूल की यादें तो कुछ भी है ना। तो प्रोटेक्टर का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा कर देना, लेंथ, एक्सटेंड करना, या फिर बड़ा कर देना, इन लार्ज बोलते हैं। ओके, तो नॉट टू डिस्प्ले होगा नहीं, टू इंडल्ज इन एक्स्ट्रावेजेंस नहीं होगा, केयरफुली अबाउट नहीं। तो कट शॉर्ट, कट शॉर्ट का मतलब छोटा कर देना, जिसे हम लोग बोलते हैं एब्रिज करना, या फिर कर्टेल, कर्टेल। आगे चलते हैं। चलिए, लास्ट वर्ड हम लोगों का ये, बाकी के हम लोग करते रहेंगे ऐसे, हम लोग अब गिन के नहीं करेंगे, रैंडम करते रहेंगे जितने हो जाए। ओके, अगला है डेबिलिटेट। ये दो वर्ड अभी हमने ऊपर कराया था,
तो ये तीसरी बार आ चुका है ना। डेबिलिटेट का मतलब होता है वीकन करना, कमजोर करना किसी चीज को। एंटोनिम से हो जाएगा टू स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब फोर्टिफाई करना, फोर्टिफाई का मतलब मजबूत करना। आर्गू का मतलब बहस, गैस का मतलब तुक्के मारना, और कॉन्स्पायर का मतलब, कॉन्स्पायर का मतलब क्या होता है? हाँ, वो षड्यंत्र रखना, कॉन्स्पिरेसी जिसे बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, कॉन्स्पिरेसी याद करना, षड्यंत्र रखना, रिडल वगैरह बनाना, प्लान करना। कॉन्स्पायर का मतलब प्लान किसी चीज को। चलिए, तो भाई ये चीज थी लॉर्ड। दिमाग में रहता है जब तक वो वर्ड आ नहीं जाता है तब तक। क्या एक जाल करके कुछ वर्ड होता है यार। ओके चलो, ये आज के वही वर्ड थे। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको सच में कुछ जेन्युइन चीजें सीखने को मिली हैं, आपको लगा कि हाँ यार ये सही चल रही है और ऐसे अगर हम करते रहें तो आज के कुछ दिन बाद हम भी वो कैब पे अपना हाथ अच्छा कर चुके होंगे। ये पीडीएफ भी आपको यहीं पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी नीचे। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से आप जा सकते हो, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हो, इंडिया की जर्नी। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें भाई यार। और आप लोग शेयर नहीं करते हो, आई थिंक भूल जाते हो शेयर करना। शेयर कर दिया करो, एक अच्छा सा कमेंट कर दोगे तो आई विल गेट सम मोटिवेशन। और मुझे भी अच्छा लगता है कि अच्छा काम करना, अच्छा काम करना और अच्छी चीज़ें लानी है। जियोग्राफी की पीडीएफ आपकी तैयार हो गई, वो भी बहुत जल्दी हम उस पर डाल देंगे। और सब्सक्राइब कर लेना भाई, सब्सक्राइब करोगे तो डेली नोटिफिकेशन आ जाएंगे आपके पास। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन करोगे आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे। वीडियो देखोगे, कॉपी भी लिखोगे, कॉपी भी ना, अगर नहीं लिख रहे तो भाई वीडियो ना देखना, सच बता रहे देखो। आई डोंट केयर कि मेरा वीडियो कौन देख रहा, कोई नहीं। बट हाँ, अगर आप देख रहे हो तो आई वॉन्ट कि आपका कुछ ना कुछ फायदा हो जाए। उससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ हम भी कर सकते हैं। इफ दिस पर्सन कैन डू इट देन आई ऑल्सो कैन डू। आई हैव इन इट माई सेल्फ, है ना। तो वो चीज़ें मेरे अंदर है तो हम कर सकते हैं ना। इट्स सिंपल है यार, कोई कोचिंग वोचिंग वगैरह का ही ड्रामा करना है। ये चीज़ें आपके सामने है, आप करो। ओके चलो। और बाकी की वीडियो जो 1 से लेकर 21 पार्ट है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनडीए इंग्लिश पीवाईक्यूएस सीरीज नाम से चल रही है, वो देख सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग साइंस के वीडियोज और मैथ के वीडियोज भी देख सकते हो। साइंस के वीडियोज भी की प्ले लिस्ट भी नीचे बनी हुई जो कि हम लोगों ने एनसीईआरटी से कवर किया है। अंडरस्टैंड कि कितना वैल्यू हमने दिया साइंस को। और साइंस सच में सिंपल होती तो साइंस को कर लेना। ओके, नीचे हमने प्लेलिस्ट पूरी बना के दे रखी। सिमिलरली हमने मैथ की भी प्लेलिस्ट पूरी बना के रखी है और उसमें हम लोग कुछ चैप्टर्स को ऑन गोइंग में है। एपी हुआ, मेटासिस एंड डिटर्मिनेंट हुआ, और अभी हम लोग स्टैट्स को भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये तीनों चैप्टर्स को हम लोग कर रहे होंगे और ट्रिग्नोमेट्री आपकी खत्म हो रही है। जल्दी जल्दी हम लोग सभी चैप्टर्स को, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को खत्म कर रहे हैं। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो डू लाइक द सेशन और जो एक शेयर और एक कमेंट भी कर देना। अच्छा जो भी मन में आई, इफ यू हैव a few suggestions for me then you can also drop those suggestions down in the comment box. If you have some uh, bad comments, you can you can openly put your heart down. Okay, जो भी मन में आए वो कर सकते हो नीचे, बट पढ़ाई भी करनी है। ओके चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।